नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 8th ऑफ अप्रैल 2022। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है, इन वीडियोस को पहली बार देख रहा है, make sure that you hit the subscribe button. Also don't forget to press the bell icon. Also share this video with your friends as well. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन आपके और मेरे साथ हमारे दोस्तों हमारे स्क्रीन पर ये रहा। द 9th इंडियन कजाकिस्तान जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वाज हेल्ड इन विच स्टेट? पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात। बोलता है कि 9वां एडिशन, ठीक है, आपका कजाकिस्तान और इंडिया का जो जॉइंट स्पेशल फोर्सेस का है वो कौन से राज्य में होने वाला है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। पूरी बात करेंगे। 9th एडिशन रहेगा जॉइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज का, जो कि मार्च 25 से लेकर अप्रैल 6 तक, ठीक है, स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल बखलो हिमाचल प्रदेश में होगा दोस्तों। ठीक है, द जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज फर्दर स्ट्रेंथन द एक्सरसाइज एग्जिस्टिंग बॉन्ड बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। ठीक है, बेसिकली बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक्सपर्टीज पूरी शेयर करें या फिर एक दूसरे के साथ जो भी हमारे आइडियाज हैं, ओपिनियंस है, एक्सपर्टीज उनको आदान प्रदान हो उसका, ठीक है, उस तरीके से टेक्निक्स का हो, जो भी प्रोसीजर्स है एग्जिस्टिंग या फिर हम आगे कुछ नए स्पेक्ट्रम बनाने वाले हैं, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर बातें जो होगी उस चीज को और बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्ग बने दोनों कंट्रीज के बीच में, इसलिए इस एक्सरसाइज को यहाँ पर हेल्ड किया गया है। नेक्स्ट होता है क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अकॉर्डिंग टू एडीबी, दैट्स योर एशियन डेवलपमेंट बैंक, व्हाट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ rate of GDP for India for the financial year 23? Options are there on your screen. Correct will be your 7.5%. पूरी बात करेंगे। Manila based multilateral funding agency ADB projected the GDP growth rate of Indian economy in its flagship of ADO 2022 as follows। ठीक है, 23 के लिए 7.5% यहाँ पर है और 24 के लिए यहाँ पर 8.0% बोला गया है दोस्तों। ठीक है, तो ये बात आप लोग इधर क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेम द सुपर ऐप लॉन्च बाय यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सिमिलर टू एसबीआई योनो और एचडीएफसी बैंक पेज ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से एसबीआई का योनो ऐप है और एचडीएफसी बैंक का पेज ऐप है दोस्तों, उसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यूनियन एनएक्सटी नेक्स्ट। ठीक है, यूनियन नेक्स्ट ऐप यहाँ पर रहेगा। पूरी बात करेंगे। Union Bank of India has launched a super app named Union Next on April 6, 2022. The banking super app combines a number of services such as payments, online shopping, bill payments, recharges, investment loans, फंड ट्रांसफर ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म। जिस तरीके से दोस्तों आपको पता है आजकल सब बैंक अपना एक ऑफिशियल ऐप रखता है, उसमें आप एफडी भी करा सकते हो, आरडी भी करा सकते हो, तुड़वा भी सकते हो, म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, मार्केट में भी कर सकते हो, बहुत सारी चीजें आप एक ही ऐप पे सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, उसी तरीके से यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी अपना ऐप यहाँ पर लॉन्च किया, सुपर ऐप यूनियन नेक्स्ट, राइट? The public sector lender also launched a digital transformation project called संभव, राइट? तो बेसिकली यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट में पूरा फंड आउटले है करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए वो 1000 करोड़ का है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टोटल फंड आउटले कितना हो जाएगा? 1000 करोड़ रुपए यहाँ पर हो जाएगा। द बैंक एम्स टू हैव 50% बिजनेस ओरिजिनेशन originating from the digital platform by 2025. UBI Super App is similar to the super apps of the other large lenders such as State Bank of India and HDFC Bank और बैंक ऑफ बड़ौदा का वर्ल्ड बीओबी वर्ल्ड भी दोस्तों पूरी पूरी चीज होती है उस पर। आईसीआईसीआई बैंक का आई मोबाइल ऐप, ठीक है, ये सारे मेरे यूज किए हुए हैं, तो बहुत ही सुपर यहाँ पर एप्लीकेशन है। इवन एसबीआई का काम जितना धीरा होता है, योनो ऐप जो है उतना ही तेज काम करता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोगों को अकाउंट भी खुलवाना है तो कुछ नहीं करना है, कोई फिजिकल आप लोगों को जाने की जरूरत नहीं, किसी भी बैंक ब्रांच में आराम से सिर्फ ऐप डाउनलोड करो, वहां पर आप केवाईसी वीडियो कॉलिंग के थ्रू कर दो और आपका जनरेट हो जाएगा अकाउंट। ठीक है, सारे मैसेजेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपका आ जाएगी, ई बैंकिंग चालू हो जाएगी, मोबाइल बैंकिंग चालू हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। कोई जरूरत नहीं आपको किसी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस की बैंक ब्रांच में, एकदम बिल्कुल बोले जाए तो एकदम मतलब किसी तरीके का हैरासमेंट यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट चलते हैं। RBI has approved the reappointment of Murli M. Natarajan as the MD CEO of which bank?
ऑप्शन आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी डीसीबी बैंक। तो यहाँ पर डीसीबी बैंक का रीअपॉइंटमेंट हुआ है मुरली नटराजन का एज एमडी सीईओ ऑफ द बैंक फॉर द 2 years, राइट। पूरी बात कर लेते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has approved the extension of the tenure of Murli N. Natarajan as the managing director and the chief executive officer of DC Bank for the period of 2 years, right? And his extended term will be applicable to 29th of April to 28th by 2024, right? तो ये बात भी आप लोग क्या करेंगे, इनका टेन्योर 2 साल से दोस्तों बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। China Wang has topped the Hurun richest self-made women in the world 2022. Name the Indian entrepreneur who has topped the list. Options are there on your screen. Correct will be Falguni Nayar. अब ये है कौन? तो नायका की फाउंडर है फाल्गुनी नायर। इनका नाम आया है अमंग द 10 टॉप विमेन बाय ह्यूरन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन वर्ल्ड 2022, ठीक है। टॉप किया है किसने? टॉप किया है दोस्तों, मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ पर टॉप 10 की लिस्ट में एक ही इंडियन का नाम है जिनका आप फोटो यहाँ पर देख पा रहे हो, नायका की ये फाउंडर है दोस्तों, फाल्गुनी नायर, राइट। ओवरऑल 124 women from 16 countries featured in the list including the 3 Indians, right। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं हु इज द विनर ऑफ चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर द आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन 2021। ऑप्शंस आर देयर ऑन योर स्क्रीन, करेक्ट विल बी आरिफा जोहारी। तो आरिफा जोहारी फोटो आप इनकी देख पा रहे हो। शी वर्क फॉर द scroll.in in Mumbai and has been named as the winner of Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Media Person 2021. The Chameli Devi Jain Award for Outstanding Women Media Person is an Indian journalism award named after Chameli Devi Jain, an Indian independence activist who became the first Jain woman to go to the prison during the independence struggle, right? तो basically यहाँ पर उनके नाम पर इस अवार्ड को सम्मानित किया जाता है और scroll.in की जर्नलिस्ट आरिफा जोहारी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों 2021 के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं और करेक्ट हो जाएगा अश्विनी श्रीवास्तव। बुक्स एंड ऑथर्स को लेकर मैच द फॉलोइंग की क्वेश्चन बहुत बनते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आप लोगों को एक अलग से पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर या फिर ऑफिशियल वेबसाइट vision.co.in पर मिल जाएगी। द बुक टाइटल डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम हैज बीन रिलीज्ड व्हिच is authored by journalist Ashwini Srivastav, and it is the first kind of a book which revolves around bureaucracy, right? And the list of ailments for India's administrative system of a common man's point of view. Bureaucracy का मतलब होता है दोस्तों नौकरशाह, ठीक है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। Which city is hosting the 12th edition of the Hockey Indian Senior Men's National Championship 2022? Options are there on your screen. Correct will be भोपाल। तो 12th edition यहाँ पर खेला गया है प्रेस्टिजियस हॉकी इंडिया सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप का, और भोपाल का यहाँ पर किक ऑफ कर दिया गया है मध्य प्रदेश ऑन April 6, 2026। 12th टूर्नामेंट है, 28 टीम्स पार्टिसिपेट करेगी और टॉप ऑनर्स, ठीक है। प्रीवियस एडिशन जो था टूर्नामेंट का वो जीता गया है पंजाब के द्वारा आफ्टर उन्होंने बीट किया किसको, उत्तर प्रदेश हॉकी को। तो ये बात आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर सीनियर मैन नेशनल चैंपियनशिप खेला जा रहा है, ठीक है, भोपाल में। नेक्स्ट चलते हैं, यूनाइटेड नेशंस हैज designated which day to be observed as an international day of reflection on the 1994 genocide against Tutsi in Rwanda, ठीक है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है, करेक्ट हो जाएगा April 7। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये दिन मनाया जाता है, इसको जेनोसाइड जो हुआ था अगेंस्ट तुत्सी दोस्तों, उस दिवस को याद करते हुए मनाया जाता है। इसको 28th एनिवर्सरी मनाई गई है 2022 में 7 अप्रैल को, और इस डे को कॉमेमोरेट किया है द बिगनिंग ऑफ द जेनोसाइड perpetrated against members of Tutsi minority by the Hutu extremist-led government. Within 100 days, more than 1 million Tutsi were systematically murdered. Right? तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जेनोसाइड बेसिकली कश्मीर की जो पंडित्स का जेनोसाइड हुआ, और कश्मीरी फाइल्स जो मूवी आई है उसके बाद ये वर्ड काफी ज्यादा अब ले लिया गया है हमारी मीडिया के थ्रू भी, और लोगों के मन में भी इस वर्ड को लेकर एक बहुत शंका है दोस्तों ना। ये वर्ड कहीं ना कहीं अब हमारे सिस्टम में आ चुका है, लोग इस वर्ड को पहचानने लगे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर इस वर्ड पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट चलते हैं,
लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन के ऊपर, व्हाट इज द थीम ऑफ 2022 वर्ल्ड हेल्थ डे? ऑप्शन आप लोग के सामने है, करेक्ट हो जाएगा आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, राइट। तो यहाँ पर इस दिवस को मनाया जाता है टू कॉमेमोरेट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बाय WHO ऑन 7th of April 1948। थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, आवर प्लैनेट आवर हेल्थ, राइट। अच्छा, इस दिवस को मनाया गया है टू ड्रॉ वर्ल्ड वाइड अटेंशन टू अ स्पेसिफिक सब्जेक्ट और मेजर ग्लोबल हेल्थ, हेल्थ को आप प्रायोरिटी दें बोलकर इस दिवस को मनाया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉप 10 करंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और बने रहिए हमारे साथ आगे आने वाले और फ्रूटफुल वीडियोस के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।